नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित 138 वर्ष प्राचीन ब्रिटिश शासनकालीन हॉकगंज के कमानिया गेट के गिर जाने के बाद पहली बार किसी जनप्रतिनिधि और मंत्री की प्रतिक्रिया आई है। दमोह के पूर्व सांसद, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस पर जो दोषी है इस मामले में उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से हमने चर्चा की है। कलेक्टर कोचर ने पूर्व में इस विषय को संज्ञान में लिया था। दोषी के विरुद्ध नगर पालिका को कार्रवाई करने के लिए कहा था। नगर पालिका ने क्या कार्रवाई की है सबको जानकारी है। और अब जो इमारत है, यानी जो संरक्षण होना चाहिए, जिसका संवर्धन होना चाहिए, ऐसी धरोहर के गिर जाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि दोषी के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी। जिला प्रशासन से मेरी चर्चा हुई है, उनके संज्ञान में वो घटना है। प्रथम दृष्टया जब वो डस्ट फैला रहे थे उस पर जिला प्रशासन में कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर नगर पालिका को जुर्माना का जो अधिकार था वो उन्होंने किया। लेकिन स्ट्रक्चर गिरना ये तो गंभीर है और उस पर उन्होंने 48 घंटे के भीतर एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। और जो पुरातात्विक अवशेषों को क्षति पहुंचाने का अपराध है, इससे कमतर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अन्य इमारतों के संरक्षण के लिए कोई स्वाभाविक है, जब ये घटना घटी है तो जिले के कलेक्टर उसको संज्ञान में लेंगे। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने अल्प प्रवास पर दमोह आए थे। वह सांसद निवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व की भांति गाय की सेवा की। सपरिवार वह पहुंचे थे। उनकी पत्नी पुष्पलता सिंह और उन्होंने स्वयं गाय की सेवा की, रोटी खिलाई और फिर वह यहाँ से चरारू धाम की ओर प्रस्थान कर गए। हॉकगंज वह क्षेत्र है जो 1886 में निर्मित किया गया था। यह वह क्षेत्र है जो व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। यहाँ पर गल्ला क्रय करने के लिए पूरे जिले भर के लोग आते थे। साप्ताहिक बाजार लगता था। व्यवस्था अलग तरीके से थी। दुकानदारों को बैठने की व्यवस्था थी और जो यहाँ पर क्रय करने के लिए लोग आते थे गल्ला, उनके लिए भी अलग व्यवस्था थी। बीच में एक ऐतिहासिक एक ऐसा नल लगा हुआ था जिसका पानी लोग पीते थे और वह जो नल था वह शेर के मुख का था। नल नहीं है अब। वहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ था, वह भी कहाँ चला गया पता नहीं है। 3 गेट से 3 गेटों में से एक गेट धराशायी हो गया और जब वो धराशायी होता है तो उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने भी वहां पहुंचकर कहा कि यह इमारत फिर से बनाई जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा है कि दमोह में ऐसी अनेक इमारतें हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन भी होगा। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के आदेश के बाद अधीनस्थ अमला कार्रवाई में जुट गया है। दमोह के तहसीलदार मोहित कुमार जैन ने अपने अधीनस्थ अमले के साथ पहुंचकर क्षेत्र के नापजोक किया। कलेक्टर के आदेश के बाद यहां हो रहे समीप में जो निर्माण कार्य है उस पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी गई है। लगातार कार्रवाई जारी है और जब मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की प्रतिक्रिया आ गई है तो उसके बाद प्रशासन और गति से आगे बढ़ने लगा है, ऐसी जानकारी आई है। वैसे हम आपको जानकारी दे दें कि दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले जबीरा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री हैं और उनके ही जिले में यह ऐतिहासिक इमारत गिर गई या गिरा दी गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अभी तक कोई आई नहीं है। क्या होगा,
क्या नहीं होगा, उनकी तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिक्रिया के बाद प्रशासन ने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। आने वाले समय में कार्रवाई बड़ी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं।